हेलो मास्टर। मेरा नाम सीमा है। अ, मैं पिरामिड से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। एंड थैंक यू राम बाबू फॉर हैविंग मी ऑन। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मेरा प्रणाम। एंड one of the best thing that happened in my life was walking into the pyramid 5 years back and learning meditation, learn to meditate. मेडिटेशन सीखने के बाद में लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ। everything was because I started looking at things from a different perspective. अलग नजरिए से देखने लगे एंड हैंडल करने के सिचुएशन को तरीके भी डिफरेंटली समझ में आने लगे. इट्स नॉट लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू ऑलवेज. सो मेरा सो नाउ आई मेरा हर चीज को देखने का नजरिया बदल गया है. आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एज आई ऑलवेज से. एंड नाउ आई लुक एट अ सिचुएशन एज अ चैलेंज कि देर इज समथिंग व्हाट आई हैव टू एक्सपीरियंस फ्रॉम इट. पहले भी आई अंडरस्टूड कि आई हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग या आई हैव टू learn and learn something, but it was हमेशा from a sad point of view. मतलब I was always I was feeling low about that, so I went on attracting the same thing. And now I realize कि when there is a, ऐसे नहीं है कि I don't face any challenges. Whenever there is a challenge, I look at it, I detach myself from it and try to understand ki what do I understand from this. And when I detach myself from it, then I am not sad. I am, you cannot say I'm very happy, but I am okay. So it is easy to come out of it then. सो ऐसी ही हमारी जिंदगी है. मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक समुद्र की तरह जीना चाहिए कि बहते जाओ, गो ऑन फ्लोइंग. जैसे समुद्र है, एक नदी है जो बहती ही रहती है. कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं फिर भी वो बहती रहती है. और बहते हुए रास्ते में उसे बहुत कुछ सुंदर भी दिखाई देता है, बहुत गंदगी भी दिखाई देती है, पर फिर भी वो कहीं पर भी रुकती नहीं है, बहती ही जाती है. और रास्ते में जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं तो भी वो साइड से अपना रास्ता बना के निकलती जाती है, क्योंकि उसका फोकस इट हैज टू गो एंड मीट द ओशन. उसका एक ही फोकस होता है. इट गोज ऑन द वेरी सेम वे. हमारा फोकस भी यही होना चाहिए कि जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, whatever, we don't have to carry things, and we have to meet the resource. We have to meet our higher self. That should be the our focus. सो नदी की तरह ही हमारी जिंदगी चलती रहनी चाहिए. बट हम पास्ट मेमोरीज में अटक जाते हैं, गुड मेमोरीज हो या बैड मेमोरीज हो, दोनों में. बैड मेमोरीज से तो हम निकल ही नहीं पाते हैं, हमारी जो पास्ट की बैड मेमोरीज है. सो वी गेट स्टक देयर एंड देन वी डोंट मूव अहेड. हम ग्रो नहीं हो पाते हैं. सो द रीजन फॉर बैड मेमोरीज इज कि मे बी सामने वाला क्रूएल है, maybe there is some misunderstanding, there is miscommunication, या you are innocent, तुम बहुत ज्यादा ignorant हो, या फिर you are very emotional, बहुत ज्यादा high expectations हैं, उस वजह से हम वहीं पर अटक जाते हैं. बट चॉइस इज योर्स नाउ कि उसी में रहना है और you want to move ahead. So you have to take that call, because after that situation ऐसा है कि the one who is troubling you or is giving you the pain, that person has already moved on.
and your body also has moved on, you have moved on, your soul has moved on, but your mind is still stuck. माइंड अभी भी वहीं पर है, माइंड अभी भी वही जेलसी में है या हेट्रेट में है या एंगर में है, माइंड वहीं पर है। बिकॉज जो एक्सपीरियंस हमारी सोल को चाहिए था वो खुश है, उसको वो एक्सपीरियंस मिल गया है, and our body also has got a new experience, it has moved on, but the mind has not moved on, mind is still in those memories only. So decision हमारा ही है कि what you want to do, क्योंकि when we want to move ahead we just have to carry the wisdom and energy with us, we don't have to carry the feelings. So it doesn't help you in any way, it is just pointless, it makes you stuck, it doesn't allow you to be in the present moment. वो हमेशा वो पास में ही रहने देता है, तो आप कोई भी मोमेंट एंजॉय नहीं करते हो, प्रेजेंट अपना बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो मतलब यू हैव टू मूव ऑन, हमारी जर्नी है, और टुवर्ड्स द एंड तक हम अगर ये बैगेज लेके चलते हैं तो इन द एंड यू रियलाइज के इट वाज पॉइंटलेस कैरिंग ऑल दिस बैगेज। सो जैसे फिजिकल क्लॉक है, जैसे टाइम है, टाइम चलता जा रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे माइंड ने भी उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है। हमारा माइंड पास्ट में रह रहा है with those memories, with the past memories, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है पर माइंड टाइम के साथ सिंक्रोनाइज होके नहीं चल रहा है। सो देयर इज द प्रॉब्लम। कुछ भी मिलना नहीं है, इट इज बेस्ट कि यू ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप इट। जैसे इफ यू आर होल्डिंग समथिंग इन योर हैंड, आप अपने हाथ में आप अपना मोबाइल भी अगर पकड़ोगे, सो कितनी देर के लिए पकड़ पाओगे? कैन यू होल्ड इट फॉर एवर? और 2 घंटे 3 घंटे बाद में यू विल ड्रॉप इट, बिकॉज इट इज गिविंग यू सफरिंग, इट इज गिविंग यू पेन। तो आप उसको ड्रॉप करोगे, करना है आपको, और कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू ड्रॉप इट, बट द डिसीजन इज योर्स। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि मुझे क्या करना है, बिकॉज योर बॉडी इज यूज्ड टू दोज केमिकल्स। जैसे रोज रोज वही वही पास सोचना, सो योर बॉडी वही केमिस्ट्री बन रही है, तो वो बहुत अच्छी लग रही है, यू आर फीलिंग गुड इन दैट ओनली, और उसी में ही जीते जा रहे हैं। सो एटलीस्ट अभी वी गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, सो यू हैव टू, हमें कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि बस नो मोर नाउ। सो यू हैव टू चेंज योर थॉट्स। देयर इज अ वॉर, लड़ाई है अपने आप के साथ में, क्योंकि बॉडी को इतनी आदत है, वो हर थोड़ी देर के बाद में उसको वो चाहिए, it is enjoying that, like you are addicted to those chemicals. So you have to take the call and consciously you have to change your thoughts. What has helped me कि now अभी ऐसे होता है कि जैसे कोई सिचुएशन या कुछ ऐसा होता है कि आई एम रेस्टलेस या कुछ होता है, तो देन सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ, इट इज हैपनिंग, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, व्हाटएवर इज हैपनिंग। सो मैं वो जेलसी और हेट्रेड वो सब से तो बाहर निकल जाती हूँ। I am very calm then, and in the present moment, okay, now what do I do? So I'm able to detach also, and then I take the call. Then that is a new thought. So when you have a new thought, you have new feelings. It comes with new experience. Then you have a new emotion with it. तो जब भी एक नया इमोशन आता है तो उसके बाद में उसका रिजल्ट है यू विल अगेन गेट अ न्यू थॉट, और नया थॉट होता है। सो हम इवॉल्व शुरू करते हैं, यू स्टार्ट ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैग्नेंट ओवर देयर। और ये दिस इज फॉर बोथ गुड मेमोरीज एज वेल एज द बैड मेमोरीज। गुड मेमोरीज भी अगर हम उसी में स्टक, मतलब एंजॉय इट, ये जो हुआ यू एंजॉय दोज मोमेंट, बट उसी को लेके कैरी कर करके नहीं, बिकॉज कंटेंटमेंट फील होना इट इज अ गुड थिंग कि यू आर हैप्पी विद इट, बट उसी के साथ ना इट मेक्स यू स्टैग्नेंट। तो फिर देन यू आर नॉट मोर, इतना है आई एम हैप्पी विद इट।
whatever I am, then again the growth stops. So मतलब खुश हो, अच्छा है, उसी के ऊपर be in that state, so और खुशी मिलेगी, you are more and more into blissful state. So फिर आपको कोई आपका विजन ब्लर है, both the memories के लिए है कि you don't have to carry, and anything and everything is possible when it is combined with meditation. Meditation में जैसे your breath has the power to break your mind, the mind just which has got all these memories, the bad memories, it has to break all that. So and it brings you in the present moment, and it is just like ये past memories carry करना, it is just like carrying poison. And साथ में knowledge बहुत जरूरी है, मतलब बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, एंड सेकेंडली टॉक्स सुननी अलग अलग मास्टर्स की, या वैसे भी एनी टॉक्स, एनी बुक्स, इट हेल्प्स यू अ लॉट, because knowledge gives you freedom. Money will not give you that freedom what this gives you. We all are on a journey. It's a process of purification. Like you are up roj, you're going on becoming nature. You're day by day you're coming closer to your divinity. And we have to be in the present moment. जैसे नेचर में हम देखते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आप एनिमल्स को देखो, लाइक दे डोंट हैव माइंड, सो दे आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट. वो कुछ उनको चिंता नहीं है, दे डोंट हैव एनी ट्रबल्स. माइंड इज माइंड है ही नहीं ना. सो व्हेन वी मेडिटेट वी आर टेकिंग इन लॉट ऑफ एनर्जी. हम एनर्जी बहुत ले रहे हैं, बट वो एनर्जी हम पूरी थॉट्स में डाल रहे हैं. So don't get drained and don't let the thoughts take all your energy. So I think we'll start with the meditation. Let us be in the present moment. सीमा जी, स्टार्ट करने से पहले एक पत्री जी का कोट भी मैं दिखाना चाहता हूँ. Shall I? Okay. Yeah. Yes. हम दुख में सुमिरन करते हैं, हाँ भगवान है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम लिंग में शरीर है. क्या फायदा हुआ? सुख में करते नहीं, सुख में भूल जाते हैं. परंतु अगर आप सुख में करेंगे, सब कुछ ठीक है, सब करेंगे, दुख आता ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों. सो यू मस्ट डू वेल, एवरीथिंग इज गुड. In the youth, when you are young, everything is good. When you are old, everything is horrible. If you do meditation when you are young, first of all, you will not have any old age. You can die whenever you want to die. For example, my guru, who was 160 years old when he left his body, one day he called me and said, next month I am going to leave my body, you prepare my samadhi. So he left his body in front of my eyes. According to what he says, you can leave your body at any time. That is what is meditation. Thank you so much. So we can start now. Yeah, it is so true. Yeah, you have to live your life on your terms and conditions. That is attachment with detachment. मुझे तो ऐसे लगता है meditation should start from the childhood itself. So we will start with the meditation. Sure. My dear masters, please cross your legs. हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली, और अगर चश्मा है तो उतार दीजिए. And gently close your eyes. Just relax. Completely relax. Leave your body loose. Surrender yourself to your breath. Completely surrender yourself.
Detach yourself from the outer world. Drop all your identities, न past, न future, न घर, न परिवार. कुछ भी नहीं है. सिर्फ आप और आपकी सांसें. It's your me time. सिर्फ आप और आपकी सांसें. Detach yourself completely from the outer world. अपने माइंड को कमांड दीजिए not to disturb you for 1 hour. माइंड और बॉडी दोनों को कमांड देना है. आपका माइंड आपकी बात सुनता है. Just relax. Completely relax. कोई भी सोच विचार नहीं. No complaints. No judgment. No expectations. Just drop your human mind and connect with your divine mind.
हमको गहरी दोस्ती करनी है अपनी सांसों के साथ, बहुत गहरी दोस्ती करनी है। जुड़े रहना अपनी सांसों के साथ। जस्ट रिलैक्स। हमारा सांस ही हमारा गुरु है। उसकी उंगली थामे रखना, ब्रीथ माइंडफुली, बहुत ही प्यार से सांस लेना। अपने अंदर आने वाली सांस को अपने नाक में महसूस कीजिए। वो कहाँ ट्रैवल कर रही है। जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। मेडिटेशन में माइंड का कोई काम ही नहीं है। जस्ट ड्रॉप इट। एक भी सांस मिस नहीं करना, अनदेखा ना निकल जाए। जुड़े रहना अपनी सांसों के साथ। आपका सांस आपका गुरु है। मेरा सांस मेरा गुरु है। अपने गुरु के साथ बैठिए। एक प्रकार का तनाव नहीं रखना, न शरीर का न मन का। जस्ट रिलैक्स।
We all are eternal beings. हम हमेशा के लिए हैं. Just dissolve your human mind and connect with your soul's mind. हमारे विचार कम होते जा रहे हैं और सांसें भी छोटी छोटी होती जा रही हैं. Just be with your breath. The breath energy is the supreme energy. हमारा सांस ही एक लिंक है हमारी सोल कॉस्मिक एनर्जी के बीच में. So stay connected with your breath. खो जाइए आपकी सांसों के साथ. Just dissolve into your breath.
enjoy and feel the cosmic showers within your body and over your body. उनको क्लेंस कर रही हूँ, हील कर रही हूँ और प्योरीफाई कर रही हूँ. Observe the process going on. Purified. Go on going deeper and deeper within. हमारे अंदर है क्रिएटिविटी है, हमारे हर सांस से अवेकन करती है. जुड़े रहना अपनी सांसों के साथ. हाथ थामे रखना और गहराइयों में जाना है.
यहाँ पर पीस है, शांति है, जॉय, ब्लिस है। महसूस कीजिए। We are going into the higher frequencies. यहाँ पर एनर्जी है, नॉलेज है, answers to all your questions. Everything is being channelized within you. Stay there. Just quieten your mind. Silence your mind. Listen to the whispers. Feel the vibrations. You are divine. You are so powerful. Feel the power and the divinity within you. You are divine. Everyone around you is divine. आप डिवाइन हो। आपके आसपास हर कोई डिवाइन है। Feel oneness. We all are connected.
फिजिकलिटी हम सबसे अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है. We all are energy beings and we all are connected. हम सब एक ही पेड़ के अलग अलग पत्ते हैं. Connect with your inner self. Observe the process of transformation going on within you. ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति. सबको योगी बनना है. Drop all your fears, all your anger, all your hatred. Drop all the baggages and go on moving ahead. You are limitless. Be fearless. Fear limits you down.
ये एक खुला आयाम है, अपने पंख फैलाओ, डरो मत। Enjoy each and every moment with your breath. Every session of meditation makes you lighter, stronger, and simpler. Meditation is such a beautiful thing to do. It is so sacred and so simple. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Enjoy the blissful moments. Be in the present moment, in the moment of now. All the suffering is because of the illusion created by the human mind.
Stay connected with your soul's mind. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Meditation awakens the love and passion within you. Feel the oneness, compassion towards everyone and everything around you. Be thankful and have gratitude towards plant kingdom, animal kingdom, Mother Earth. Thank your parents. Thank your teachers, your gurus, nature, gratitude, and surrenderance. Last 1 minute. Express your gratitude to each and everyone you can remember now.
Last 30 seconds. Last 20 seconds. After every session of meditation, you are a changed person. आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है. आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज होती ही है. You are a better version of yourself. Last 10 seconds. Five, four, three, two, one. Let us come out of the meditation with new thoughts, new feelings, new experiences, and new emotions. It will help us to evolve. 0. धीरे धीरे अपने हाथ खोल के अपनी हड्डियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें. For 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ नीचे रख के slowly open your eyes whenever you are comfortable. Thank you, gods. Thank you. Thank you so much, Seema ji. It was a wow meditation. Thank you. Thank you. As usual, one of the best meditation sessions. Thank you for giving me the opportunity. अरे आपने ये घर घर ध्यान का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है. हाँ, मेरे घर से भी मेरे घर से ही शुरू हुआ था. Yes. 3 दिन के लिए पहले यहीं पर स्टार्ट हुआ था. 27th Jan. Yes, absolutely. I am so lucky. और लाइव सेशंस भी आप सब लोग की वजह से है एक्चुअली. The three सब आप लोग की मेहनत है. नहीं, it's a we look good just because of the team. We all look good. अकेले का कुछ नहीं होता है. True. There is a lot of teamwork. Yes. Definitely. Yes, exactly. तो किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो हैंड रेस कर सकता है. और जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता था. सब लोग छोड़ के मत जाइए. आज एक कुछ स्पेशल हम लोग करने वाले हैं. कल रात को हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे. तो if you want we can play a movie as well, a spiritual movie after the session is over. But जिस किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड रेस कीजिए. मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. यस सुशील जी.
हाँ, थैंक यू सीमा जी। एकदम स्मूथ ध्यान हुआ। थैंक यू। को, कोई भी विचार नहीं आया। थैंक यू। आपके जो वर्ड्स थे वो एकदम सूदिंग थे, एंड मतलब जैसे ध्यान होना चाहिए आइडियली। थैंक यू। थैंक यू सीमा दी। थैंक यू। थैंक यू। आई एम हैप्पी। थैंक यू जी। जानकी जी, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा हुआ आज का हम्म, मेडिटेशन, अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू। और महेंद्र जी, आई एम ऑल इन फॉर द स्पिरिचुअल मूवी। थैंक यू फॉर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटिंग इट। डेफिनेटली। इसी पे रहना है ना, मतलब जूम पे ही रहना है कि कहीं? यस, नहीं नहीं, जूम पे। ओके। यस, नित्या जी बात कीजिए। सीमा जी, नित्या आंटी, वंडरफुल, थैंक यू आंटी। सुपर, प्यारी सही, मस्त थैंक्स। मस्त। आपकी एनर्जीज है, आपका एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, आपका ही आपका ही एनर्जी से। थैंक यू नित्या जी। थैंक यू। हर्षिता श्रृंगी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हर्षिता जी, बात कीजिए। हर्षिता नहीं, शीला, मेरी बेटी का नाम है हर्षिता। आपका आवाज बहुत लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी आ रही है? यस यस। हाँ, असली में मेरी बेटी का स्कूल चालू है ना, तो उसके वजह से उसने अपना नाम डाल के रखा है। हाँ हाँ, नहीं मुझे मालूम है, मैं मस्ती कर रहा था एक्चुअली। शिवा दीदी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से मेडिटेशन हुआ, थैंक यू। और इतनी मेहनत की है आपने घर घर ध्यान में। मुझे याद है कि सुबह 7 बजे के आप 6 बजे भी उठ के भी लोगों के घरों में गए हो, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। सीमा दीदी, अंजना और राम बाबू, जो कभी कभी मैं भी थोड़ा जाती थी, लेकिन स्टार्टिंग में ही हो पाया, और लास्ट में तो हम लोग जा ही नहीं पाए। लेकिन आप लोगों की जो मेहनत है आज दिख के आती है। थैंक यू। थैंक यू शीला। ये सब राम बाबू की वजह से है। जस्ट kept following him, जहाँ जैसे बोला फॉलो किया उनको, सब उनसे ही सीखा। हम तो 5 बजे भी उठ के भी जाते थे, याद है? हाँ, हो जाता था। ऐसे कुछ मुश्किल नहीं लगता था। हो गया। अभी when we look back तो it gives you happiness, पर उस वक्त करने के टाइम पे इतना वो लगता नहीं था। पता नहीं, सब प्लानिंग भी आ जाती थी, ऐसे करना है ऐसे करना है, थिंग्स यूज्ड टू वर्क आउट आल्सो। अपने आप रास्ता भी बन जाता था। नहीं, बहुत मेहनत की काम है, हर किसी के काम बस की काम नहीं है। मतलब कि मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म में बहुत मेहनत से आप लोगों ने काम किया है। थैंक यू। जो जुड़ जाते हैं ना तो सब हो जाता है। थैंक यू शीला, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच शीला जी। एंड ईश्वरी जी भी कुछ बोलना चाहती है। ईश्वरी जी बोलिए। थैंक यू सीमा जी, मैं फर्स्ट क्लास आपका अटेंड कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, मैं कभी सुना नहीं आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी रिकॉर्डिंग है तो बार बार लगा के सुनना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ईश्वरी जी। मीनू जी भी कुछ बोलना चाहती है। मीनू जी बोलिए।
थैंक यू सीमा दी। हेलो थैंक यू मीनू जी, थैंक यू। सीमा दी, मतलब स्पीचलेस हूँ, मतलब इतना इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ है ना। एंड मैं अभी तक वो एनर्जी में हूँ एंड बहुत बहुत डीप में चले गए थे। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपकी आवाज एक अलग ही वेव में लग रहा था मुझे, ऐसे लग रहा था वो पता नहीं कहाँ से आ रही है। एंड बहुत टचिंग हो रही थी वो, एंड एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। मतलब 3 4 से 5 बार, 3 4 बार, मतलब ऐसे लगा जैसे मैं पूरी रोशनी में नहा गई। वो प्रकाश आ रहा था एंड वो फिर वापस वैसे ही चला जा रहा था। एंड बहुत डीप, बहुत बहुत, मतलब थैंक यू। Lovely. Thank you. थैंक Thank यू you for sharing your experience. थैंक यू मीनू जी। थैंक यू थैंक यू। सुशील जी बोलिए। मीनू जी, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। इस मौके पे आपका एक कविता या 2 लाइनें जरूर होनी चाहिए सीमा जी के लिए। सच में बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे उनको सुनना है, मेरे लिए नहीं, वैसे भी हो तो भी। नहीं, आज बहुत आपका, अच्छा बोलते हैं। आज आपके लिए ही होना चाहिए। मीनू जी रेडी हो क्या? कैमरा ऑन करके बोलिए जो भी बोलना है वो। मीनू जी आर यू देयर? अनम्यूट यस के। सर, यस सर। 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट, मुझे कुछ आने तो दीजिए, एकदम से कैसे बोलूं ना। टेक योर ओन टाइम। मीनू जी, ये ऐसे हुआ कि क्लास टीचर ने सडनली एक क्लास टेस्ट रख दिया। यस सर। देखो, मैं लेकिन सीमा दी के लिए बोलूंगी। 2 मिनट्स का टाइम दीजिए, बट मैं कुछ बोल रही हूँ, वो मेरे ही अल्फाज है जो मैंने लिखे हैं। प्रेम की जोत जलाकर तो देख। कैमरा ऑन करके। प्रेम की, सर ऐसे ही बोलने दो ना प्लीज। अरे नहीं, रहिए, दिखना भी देखना है। दो, अच्छा लगता है आपको देखना। प्रेम की जोत जगाकर तो देख। प्रेम की जोत जगाकर तो देख। सच्चे हृदय से मुझको बुलाकर तो देख। खींचे चले आएंगे वो तेरे लिए। खींचे चले आएंगे वो तेरे लिए। तू प्रेम से उनको बुलाकर तो देख। वाह वाह। तू प्रेम से उनको बुलाकर तो देख। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर। सुपर सुपर। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सुशील पास सर। है आप 100%। क्या क्या बोले आप? 200% मार्क मिले। थैंक यू सब। सब यही कमाल है, सब राम बाबू सर का एनर्जी चलता है एंड मेरा लड्डू है। अभी थैंक एक बार यू। तो कैमरा ऑन कर दो। जस्ट अ मिनट सर, मैं लाइट में जाती हूँ। यहाँ पे डीम लाइट है बहुत। यस ईश्वरी जी। सर थैंक यू महेंद्र सर, राम बाबू सर और सुशील सर, क्योंकि मैं कल ही सोचा था किसको फोन करके पूछूं कौन सा मूवी देखना है। किसको सताऊं मैं फोन मूवी के लिए, ऐसा सोच रही थी। मूवीज का बहुत लिस्ट है ना, उसमें क्या सेलेक्ट करूं, देखो ऐसा सोचा, ऐसा आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा टीम में हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी इसमें ना मैंने बहुत सारे लिखे हैं मूवीज जो हम लोग लगा सकते हैं रेडी। तो कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैं और सुशील सर, वो मूवी तो मेरे पास रेडी है अभी। द फोर्थ काइंड। सेकंड चॉइस इज द मैट्रिक्स। तीसरा इंटरस्टेलर। चौथा नोइंग। पांचवा द फिफ्थ एलिमेंट।
6 द टाइम मशीन, 7 द सीक्रेट, 8 द कोर। तो ये सारा जो है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग मूवीज है। सो आई थिंक सुशील सर वुड बी इंटरेस्टेड इन द फोर्थ काइंड मूवी। यस सुशील सर। यस, फोर्थ काइंड। फोर्थ काइंड। हाँ, राम बाबू सर कुछ बोल रहे नहीं है, पहले उनसे एक बार हम बाबू जी का तो आशीर्वाद कल ही मिल गया था। परमिशन ले लेंगे अभी उसके हाँ बाद। हाँ पक्का। राम बाबू सर आप हो गया? एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी 12 बज रहे हैं। जिनको भी ऑफिसर्स हैं कल जो जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्विट कर सकते हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो वही बैठना है, अपना काम को सब कुछ संभाल के हुए बैठना है। चाहिए तो हम लोग हाफ हाफ देख सकते हैं, वॉट एवर यू सजेस्ट, बट सबके कन्वीनियंस के हिसाब से ही होगा। या तो फिर हम उसके लिए एक स्पेशल दिन रखेंगे, उस दिन हम लोग कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। महेंद्र जी, एक बार हम पूछ सकते हैं, डज एनीवन वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? हाँ हाँ, किसी को और कोई अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। आप हैंड रेज करना है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कीजिए। यस चर्मी जी। चर्मी जी बोलिए। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बहुत ही कामिंग वॉइस है उनका, तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो जाता है। थैंक यू। थैंक मैंने यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली आई थिंक द थॉट्स रीच ऐसे होता है। आई वाज गोइंग थ्रू द पार्टिसिपेंट्स, तो मैंने आपका नाम देखा तो मुझे ऐसे लगा कि यार शी मस्ट शेयर हर एक्सपीरियंस, तो मैंने बोला आप बोलो, एंड यू जस्ट स्पोक। थैंक यू सो मच दीदी, आई जस्ट वांटेड टू स्पीक, थैंक यू। बट मुझे लगा कि वो लोरी का डिस्कशन चल रहा है तो फिर बीच में इंटरप्ट नहीं करती, इसलिए मैसेज कर दिया। थैंक यू। आपका वॉइस एक्चुअली इतना कामिंग और इतना सूदिंग है ना कि मेडिटेशन ऑटोमेटिकली मतलब करने की मतलब एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो फ्लो में ही चल जाता है मेडिटेशन। करेक्ट। थैंक यू। सीमा जी का आवाज एकदम ऑलरेडी सूदिंग है बहुत। थैंक यू वेरी नो मच। डाउट्स। मे बी चेंज होता होगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी उनको सुन के वो कामनेस, वो ट्रैंक्विलिटी अपने आप आ ही जाता है। सिर्फ आवाज सुनने से ही वो मैजिक चालू हो जाता है। एक्चुअली आवाज का वो मैजिक है। उनको देख के भी उनका अपीयरेंस भी इतना कामिंग और इतना सूदिंग है ना उनके वॉइस के साथ कि ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो जाता है। सबका ऐसा ही है, सबका ऐसा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहेगा अपने एक्सपीरियंसेस? प्लीज हैंड रेज कीजिए। राम बाबू सर, आपको सुनने के लिए सीमा दी रुके हुए हैं। आई नो राम बाबू के फाइनल कमेंट्स तो चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ जी। यस सर। हाँ जी, आप वेट कर रहे थे इनविटेशन के लिए? नहीं है मैडम, मैं सुन राम रहा हूँ बाबू। सबका।
आपको सुनना ही नहीं, हमको देखना भी है आपको। हाँ, दिखाई नहीं देता है, यहाँ पूरा अंधेरा है। ओके ओके। यस सर। हाँ, घर का ध्यान का सेशन ऐसा है, आगे बढ़ते जाना है। अभी नया 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 सेशंस चालू करना है नया तरीका से। हम घर घर ध्यान को पूरा मुंबई में पहुंचाना है, तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट्स करना है अभी। यस सर। हाँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही हम सक्सेस हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं किया, हम ऐसा ही करते जाएंगे तो खाली मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। हम कुछ लोगों तक पहुंच सकता है, कुछ लोगों तक पहुंच नहीं सकता है, बट इसमें से हम एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे तो है ना, हर एक तक पहुंचने को मार्ग मिलता है इसमें। राइट। यस। हाँ, ओके, एंजॉय, गुड एक्सपेरिमेंट्स, कंटिन्यू। थैंक यू सो हम मच मूवी सर। देखेंगे अभी। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू रामबू, थैंक यू फॉर द ऑनर। थैंक यू। सुशील सर, मूवी देख सकते हैं अभी? हाँ बोलिए। मूवी देखना है? हाँ पक्का, शुरू कीजिए सर। अभी राम बाबू जी का ब्लेसिंग मिल गया है। सॉरी? अभी राम बाबू जी का भी ब्लेसिंग मिल गया है ना, तो वी विल स्टार्ट। यस सर। एंड वही